भारत देश के सभी माता बहनों, वृद्धजनों, साथियों, युवाओं को लेखक ताराचंद चिता सीकर राजस्थान का सादर नमन। जय प्रकृति, जय सूर्यदेव। गुरु अवधूत देवीदास जी ने मुझे अपने चरणों में स्थान देते हुए उनकी दिव्य दृष्टि से निर्मित मानव धर्म शास्त्र ग्रंथ, जिसके रचयिता आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी IPS पश्चिम बंगाल कैडर हैं, इस ग्रंथ में परिवार में कैसे सुख समृद्धि रहे, पति पत्नी के संबंध मधुर रहें, उसके लिए आज के इस एपिसोड में आपके लिए बताया गया है, जिससे अपना परिवार अच्छी तरह चल सके। दाम्पत्य सुख मोदक नहीं, जय कोई ले वही खाय, पशु सम संभोग सब करही, को बिरलाई सुख पाय। दाम्पत्य सुख कोई लड्डू की तरह नहीं है जिसको हर कोई खा ले। जानवरों की तरह संभोग तो सभी करते हैं, परंतु कोई बिरला ही दाम्पत्य जीवन का सुख उठा पाता है। नर अरु नारी यंत्र समाना, मन विकार मान अपमाना, मन हेतु जग मर जादा सारी, नहीं किछु देखी ही विचारी। नर और नारी दोनों यंत्र के समान होते हैं तथा मान अपमान तो मन के विकार मात्र हैं। मन के कारण ही समस्त मर्यादाएं होती हैं, मन के बाहर कुछ नहीं होता है। विचार करके देख लीजिए। मन चंचल सब नर नारी, दिखावई भिन्न भिन्न आचारी, जह लगी रही मोह विस्तारा, तह लगी मर जाद विकारा। स्त्री पुरुषों के मन की चंचलता ही भिन्न भिन्न व्यवहार कराती हैं। जहाँ तक मोह का विस्तार होता है, वहीं तक मर्यादाओं के विकार होते हैं। विगत मोह नहीं मान अमाना, कारण कारज निज अज्ञाना, निज मोह दूसर थोपई प्राणी, निज मन जानई नहीं अभिमानी। मोह के मिट जाने पर कोई मान अपमान नहीं रहता है, क्योंकि मान अपमान का कार्य और कारण तो जीव का स्वयं का अज्ञानी होता है। जो स्वयं के मोह को दूसरों पर आरोपित करने का प्रयास करते हैं, वे मूर्ख अभिमानी लोग स्वयं के मन को जान नहीं पाते हैं। विषम विस्मर जादा सारी, संभोग मूल मन विकारी, संत जन करही नहीं विचारा, तजहि मर जाद समय अनुसारा। मर्यादा बहुत ही तीव्र जहर की तरह होती हैं, जिनका मूल ही स्त्री पुरुष के संबंध होते हैं तथा स्त्री पुरुष के संबंधी मन के विकार के कारण होते हैं। इसलिए संत लोग मर्यादाओं का विचार नहीं करते हैं और समय के अनुसार मर्यादाओं का त्याग कर देते हैं। मातु पितु आयुष न मानई जेहि, चलई निज विचार, सोय सुत सुता तुरत, तजऊ जो चाहई निज उपकार। अगर स्वयं का उपकार चाहते हैं तो जो पुत्र पुत्रियां माता पिता की आज्ञा नहीं मानकर स्वयं की मन मर्जी से चलते हैं, उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। युवक युवती काम विकल होई, भोग अधीन करहि कारज सोई, जानई नहीं निज भले मंदे, काम विकल मूढ़ महा अंधे। युवक युवतियां काम के वशीभूत होकर समस्त कार्य भोग के लिए करते हैं। काम में व्याकुल मूर्ख अंधे स्वयं का अच्छा बुरा नहीं जानते हैं। तजहि पितु मातु परिवारा, काम वस न बनहि भरति भरतारा, मोह वस पितु मातु विलापहि, काम विकल संतति संतापहि। काम के वशीभूत होकर परिवार को छोड़कर पति पत्नी बन जाते हैं और मोह के कारण माता पिता विलाप करते रहते हैं, परंतु काम के वशीभूत संतान कष्ट देती रहती है। मातु पितु देवहि अभिशापा, समय पाई उभय पाव संतापा, प्रेम विवाह नहीं किछु दोषा, जे करहि मातु पितु परितोषा। माता पिता दुखी होकर अभिशाप देते हैं, जिससे पति पत्नी दोनों समय आने पर कष्ट पाने लगते हैं। अगर माता पिता को संतुष्ट करके प्रेम विवाह किया जाता है तो उसमें कुछ दोष नहीं होता है। उचित करई देव विवाहा, मातु पितु आज्ञा करी अवगाहा, तेई जनु पावई सुख अपारा, मातु पितु भाव न करई आचारा।
इसलिए उचित यही है कि माता पिता की आज्ञा मानकर देव विवाह किया जाए। जो लोग माता पिता की भावना का आदर करते हैं उन्हें अपार सुख की प्राप्ति होती है। मातु हृदय प्रकृति बैसे सोई, मातु आशीष सुखदाई, मातु पितु जे परितो सही तिन्ह जग दुर्लभ किछु नाहि। माता के हृदय में प्रकृति का निवास होता है, इसलिए माता का आशीर्वाद सदा सुख देने वाला होता है। अतः जो लोग माता पिता को प्रसन्न रखते हैं उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। सरल उपाय जाते सुख पाई, कहूँ तात तो ही समझाई, मान अमान उभय समाना, जानि नर नारी जे जग बरताही। मन करम बानी छाड़े नादानी, प्रेम सरोवर से नित नहावई, सोई ग्रस्ता आनंद अवस्था नहीं, संस दाम्पत्य सुख पावई। हे वत्स, तुमको सरल उपाय समझाकर बताता हूँ जिससे दाम्पत्य सुख प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग मान अभिमान की दृष्टि से नारी और पुरुष को सम्मान मानकर जग में व्यवहार करते हैं और मन कर्म व वचन में मूर्खता छोड़कर आपस में प्रेम रूपी सरोवर में स्नान करते हैं, वे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए दाम्पत्य सुख को प्राप्त कर लेते हैं। दम्भ परिवारा मन विकारा, ज्ञानी जन नहीं भरमावई, पति शरणानंद झरना जानही, जही नारी मुस्कुरावई, पीरियासन मानी निज अमानी, सोय पति देव परम कहावई, पति पमाना नरक समाना, करही जे जग दुख पावही। वत्स, परिवार का लाभ दम्भ करना तो मन का विकार होता है, इसलिए परिवार आदि की श्रेष्ठता के दम में ज्ञानी लोग भ्रमित नहीं होते हैं। पति की शरण ही आनंद का स्रोत होती है। अतः जो नारी इस बात को समझ लेती है वो हमेशा खुश रहती है। जो पति अपनी पत्नी को सम्मान देता है और वह स्वयं पत्नी से सम्मान की इच्छा नहीं करता है, वह पति परमेश्वरी कहलाता है। परंतु जो पत्नी पति का अपमान करती है और वह संसार में बहुत कष्ट भोगती है, क्योंकि पति का अपमान ही नरक के समान होता है। नित उठी गुरु पद पूजा, आसन दूजा, उभय मम गुण गण गावही, आसक्ति त्यागी सो बड़े भागी, बिनु प्रयासु सोई परम पद पावई, भक्ति साधन मोर आराधन हियु, उमघई जे मोर चरण अनुरागही, सहज सुबाई जे नर नारी, सुहाई दाम्पत्य जीवन आनंद बही। हे वत्स, जो प्रातः उठते गुरु के चरणों में पूजा करते हैं तथा मन में कोई आशा नहीं रखते हैं, तथा जो पति पत्नी मेरा गुणगान करते हैं और आसक्ति को छोड़ देते हैं, ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं और बिना प्रयास के ही परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। मेरी आराधना ही मेरी भक्ति का साधन होती है, जो मेरे चरणों में अनुराग रखने से हृदय में प्रकट होती है। जो स्त्री पुरुष सहज स्वभाव में बरतते हैं उनके जीवन में आनंद की हवा बहने लगती है। मानव धर्म शास्त्र के अंदर जो पति पत्नी के संबंध में अध्याय दिया गया है, उस अध्याय को जिस परिवार में पति पत्नी 21 बार अपने जीवन में अध्ययन करेगा, उसके परिवार में गुरुजी अवधूत देवीदास जी की कृपा से मधुर संबंध बने रहेंगे और उसका परिवार सुख समृद्धि से संपन्न होगा। इसलिए मानव धर्म शास्त्र ग्रंथ का अपने जीवन में 21 बार अध्ययन कीजिए और परिवार में मधुर संबंध बनाइएगा। जय सूर्यदेव, जय प्रकृति, जय गुरुजी अवधूत देवीदास जी महाराज की।